हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ तो आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि आप अपनी स्पीड मैम थोड़ा स्लो कर लीजिए या फिर अपनी स्पीड को थोड़ा बूस्टअप कर लीजिए। जैसा आप लोग कहेंगे मैं उस हिसाब से अपनी इंक्रीज और डिक्रीज कर दूंगी। मैं आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन तक बता चुकी थी। आज आपका मैं 6 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में अपना लिंक भी शेयर कर दिया है कि आप यहाँ से बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर 12th का 1.1 भी डाल दिया है। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप से जाके आराम से वो PDF भी डाउनलोड कर सकता है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक। एक आपको सेट दे रखा है, मान लिया सेट ए दे रखा है, ए बराबर दे रखा है आपको 1, 2, 3, और आपको जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन दे रखा है आपको 1, 2 एंड 2, 1। ठीक है, आपको क्या दे रखा है कि ए बराबर 1, 2, 3 दे रखा है और रिलेशन जो दे रखा है 1, 2 और 2, 1 दे रखा है। अगर मैं इसका सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, सपोज दैट मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं 1, 2, 3 का, किसके साथ, 1, 2, 3 के साथ, तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। और रिलेशन क्या क्या आना चाहिए, 1, 2 और 2, 1 का, इसके अलावा तो कुछ और आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यानी कि हमें क्या चीज मिली, हमें क्या चीज पता है कि देखो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2 और 1, 3, ये इससे रिलेशन, ये इससे रिलेशन, लेकिन हमें कौन सा वाला रिलेशन दिया हुआ है, केवल 1, 2 और 2, 1 का। तो यानी कि हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं, हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें तो रिलेशन से मतलब है। अब देखिए उसने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्वतुल्य का मतलब क्या था, 1, 1, 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर, 1, 1 बिलोंग्स टू आर। 1, 1 बिलोंग्स तो करेगा ए को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो बिलोंग करेगा, लेकिन 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि 2, 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा, 3, 3 भी बिलोंग नहीं कर रहा, 1, 1 भी बिलोंग नहीं कर रहा, 2, 2 भी नहीं कर रहा, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1, 1 रिलेशन के अंदर नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है वो, सममित। सममित का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक। इसे अरेज कर दूं, चलो मैं यहां लिख देती हूँ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या था, इनवर्स। सिमेट्रिक का मतलब क्या था, इनवर्स। यानी कि रिलेशन के अंदर जितने भी दे रखे हैं उन सबके इनवर्स मौजूद होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2 belongs to R and 2, 1 is also belongs to R, so R is symmetric। मुझे नहीं लगता आपको ये चीज आपको इतना ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो मैंने क्वेश्चन समझाए, बेसिक्स जो समझाए हैं, उनमें मैं इतने अच्छे से समझा चुकी हूँ आप लोगों को कि मैंने कार्टून के जरिए से भी समझाने की कोशिश करी है, थ्योरी बेसिस पर भी समझाने की कोशिश की आपको। तो ये तो समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इनवर्स।
सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? इनवर्स। तो आर इज क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव, ए बी, बी सी, यही तो है, ए बी बी सी, यही तो बताया था मैंने कि ए और सी भी फिर बिलोंग करने चाहिए किससे? आर से। देखो 1,2 इज बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 इज बिलोंग्स टू आर, बट किंतु 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कैसा हो गया फंक्शन? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। देखो ना तो वो सिमेट्रिक बना ना रिफ्लेक्सिव बना, क्या बना? केवल सिमेट्रिक बना। यही तो पूछा है कि आर सममित है, ना तो वो स्वतुल्य है ना संक्रामक। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? संक्रामक। ट्रांजिटिव ए बी बी सी, रिफ्लेक्सिव में इसकी इमेज, ठीक है, और सिमेट्रिक का मतलब इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स मौजूद है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इरेज कर रही हूँ इसे। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर क्या दे रखा है आपको? एक्स कोमा वाई, सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर कोई फंक्शन दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, जिसमें एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई के अंदर पेजों की संख्या बराबर है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको तुल्यता संबंध बता दिया था लेकिन इंग्लिश में बताया था मैंने। तो तुल्यता संबंध का मतलब होता है बराबर होता है, सम्मित होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। सम्मित होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज सुनना, आपके पास कोई गीता है, ठीक है, गीता है आपके पास, कोई बुक है, कोई गीता, इसके अंदर पेजों की संख्या 25 है, ठीक है। आपकी मैथ्स की बुक है, उसके अंदर 25 है पेजों की संख्या, ठीक है। दोनों के अंदर पेजों की संख्या ही तो दे रखी है एक्स और वाई, यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गई। अगर ए पेज इसमें है और ए पेज इसमें है तो दोनों के पेजों की संख्या बराबर है। अगर एक्स इसमें है तो एक्स इसमें होंगे, अगर 1 इसमें है तो 1 इसमें होंगे। आगे इतनी चीज समझ में। अब देखो लिखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? स्वतुल्य। स्वतुल्य। अब स्वतुल्य के क्या लिखेंगे? आर बराबर क्या दे रखा है? एक्स कोमा एक्स हो जाएगा, क्यों? अभी हम लिखेंगे 1 कोमा 1 हो जाएगा, वाई कोमा वाई हो जाएगा, 2 कोमा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? एक्स इज इक्वल टू वाई, यही तो दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू वाई इन द नंबर्स ऑफ, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। एक्स और वाई का मतलब क्या है? पेज की संख्या।
एक्स और वाई क्या है, पेज की संख्या। एक्स बराबर वाई, 1,1, वाई बराबर वाई और 2 बराबर 2। रिफ्लेक्सिव क्या बताया था मैंने, उसकी खुद की इमेज बननी चाहिए, उसकी खुद की इमेज भी तो बननी चाहिए, तो क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है, रिफ्लेक्सिव हो गया, अब अगर हमें सिमेट्रिक निकालना है, अगर हमें सिमेट्रिक निकालना है, इसका सिमेट्रिक क्या हुआ, एक्स एस का इनवर्स करोगे क्या आएगा, एक्स एक्स। तो यानी कि एक्स कोमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर, एंड रिवर्स यानी क्या हो गया, एक्स कोमा एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि इनका इनवर्स किस में मौजूद है, रिलेशन में मौजूद है। किस में मौजूद है, रिलेशन में मौजूद है। ये मैं आज इतना इजीली इसलिए पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस थे। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इजीली स्मूथली कर सकते हो आराम से। अब सिमेट्रिक के बाद आता है आपका कौन सा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अगर देखो यहाँ ये x, ये a मान लिया, ये b मान लिया। अब b बनाने के लिए हमने चलो b को 1 माना, तो दोबारा भी c, यही तो आना चाहिए। यानी कि हमेशा क्या रहेगा, 1 1 ही रहेगा, या x x रहेगा, या y y रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है, तो a बराबर c हो जाएगा। तो यानी कि x कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन सेकेंड फंक्शन ले लिया, x कॉमा एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो r कैसा हो गया, r इज ट्रांजिटिव, द नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल, ठीक है। कैसे है, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, r एक तुल्यता संबंध है। केवल ये क्या लिखा है मैंने, पेजों की संख्या बराबर है। क्या लिखा है, पेजों की संख्या बराबर है। इतना समझ में आया आपके, आई होप इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि, इरेज कर रही हूं इसे, एट क्वेश्चन कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 में रिलेशन दे रखा है r बराबर, क्या दे रखा है, a कोमा b सच दैट मोड a माइनस b, क्या दे रखा है, मोड, सॉरी, मोड का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर माइनस का टर्म आता है तो वो कैसा टर्म हो जाएगा, पॉजिटिव का। सम है, कैसा है, सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसके आगे की क्या प्रूफ करा रहा है, प्रमाणित कीजिए प्रमाणित कीजिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, अभी इसके आगे भी दे रखा है, लेकिन वो धीरे धीरे समझाऊंगी जो क्वेश्चन आगे बोल रहा है। पहले हम इतना प्रूफ कर लेते हैं। इसमें बोला क्या है, सिद्ध कीजिए कि ए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन, कोई एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, जिसमें हमें रिलेशन कैसा बनाना है, a माइनस बी कैसा बनाना है, हमें इवन बनाना है, यानी कि सम बनाना है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। R कैसा एक तुल्यता संबंध है।
प्रमाणित कीजिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। देखो ये एक क्वेश्चन अलग है, मतलब ए क्वेश्चन नंबर 1 ये बन गया, क्वेश्चन 2 ये बन गया, अभी इसके आगे जो रखा है वो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। एक तरीके एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं ना, इन्होंने 3 पार्ट को एक पार्ट में मर्ज करके दे दिया आपको। अब सबसे पहले तुल्यता का मतलब क्या बताया था मैंने, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि तीनों जब होंगे तभी तो तुल्यता वाला संबंध बनेगा हमारा। इसके लिए बात आती है स्वतुल्य की। पहले तो हम रिलेशन बना लें, स्वतुल्य तो बाद में बनाएंगे, पहले क्या बना लें हम, रिलेशन। अब रिलेशन के लिए ए ऐसा लेना है कि इसमें से ए माइनस बी क्या बने, सम बने। देखो पहले तो मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो नंबर ऑफ सेट्स कितने आएंगे, 25 आएंगे। 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 बनेंगे, लेकिन हम इतना तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें तो केवल अपने काम वाली चीज लिखनी है। अब देखो सम संख्या में 0 भी आता है, सम संख्या में 0 भी आता है, यानी कि देखो r बराबर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 1 2 2, पहले ये लिख लें 3 3 4 4 5 5, ठीक है ये तो आएंगी। देखो 1 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, जो कैसा है विषम है, यानी कि 1 3 हो गया 1 5 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 2 1 नहीं होगा, 2 2 हमने लिख लिया, 2 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा, 2 5 नहीं होगा, 3 1 3 में से एक गया तो 2 बचे, यानी कि 3 1 होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 लिख लिया है, 3 4 भी नहीं होगा, और कौन सा होगा 3 5। अब 4 के साथ कौन से होंगे, 4 1 नहीं होगा, 3 बचेगा, 4 2 4 3 नहीं होगा, 4 4 लिख चुके हैं, 4 5 भी नहीं होगा। अब 5 1 5 2 नहीं होगा, 5 3 और 5 4 भी नहीं होगा, 5 5, ठीक है। यही तो था हमारा, यही तो रिलेशन लिखने के लिए बोल रहे हैं, यही रिलेशन हमने लिख दिया, यही रिलेशन हमने लिख दिया। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या कहते हैं, उनकी प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए, जो उनकी इमेज है उनकी प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। अब मौजूद है या नहीं है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 सबके मौजूद है, तो यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 इज बिलोंग्स टू R। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हो तो हमें कोई मतलब नहीं होता, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं, जितना हमारा रिलेशन में दे रखा है, अगर उन्हीं सभी के प्री इमेज मौजूद है तो वो फंक्शन कैसा हो गया, R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। यही चीज तो बताई थी जब मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए थे, R कैसा हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सिमेट्रिक की। असिमेट्रिक में क्या होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स होता है। देखो इनको तो छोड़ दो 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि इनके तो इनवर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब बात आती है 1 3 की। 1 3 है तो क्या 3 1 है, 1 3 है तो क्या 3 1 है, देखो 1 3 है तो क्या 3 1 है, 1 5 है तो क्या 5 1 है, 2 4 है क्या तो 4 2 है, 3 5 है तो 5 3 है, यानी कि सबके क्या दे रखे हैं, इनवर्स में मौजूद दे रखे हैं। तो हम क्या लिखेंगे 1 5 इज बिलोंग्स टू R एंड 5 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो R क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक। R कैसा हो गया तुम्हारा, सिमेट्रिक हो गया। ये चीज समझ में आई, R सिमेट्रिक हो गया। अब बात किसकी आती है, सिमेट्रिक हो गया, अब किसकी निकालेंगे हम, ट्रांजिटिव की। ये लिख लिया आप लोगों ने, इरेज कर दूं, ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या था, ए बी और बी सी, कोई भी फंक्शन उठा लेते हैं, ए बी बी सी, ठीक है, ये उठा लिया, ए बी और बी सी, 3 से 3 गया, 1 1 बचा। अब आप लोग सोचेंगे क्या हम 3 5 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, बी सी
ये ले लिया तो 1 और 5 बचा, 1 और 5 भी है, यानी कि 1,3 इज बिलोंग्स टू आर, 3,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और 3,5 ले लेते क्योंकि 3,1 तो हमारा हमने किसमें ले लिया था, आपका सिमेट्रिक में भी ले लिया था। तो 1,5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो 1,5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आर कैसा हो गया आपका, आर इज ट्रांजिटिव, आर कैसा हो गया आपका, ट्रांजिटिव फंक्शन हो गया। तो आर क्या हो गया, आर एक तुल्यता संबंध है, आर कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अब बात आती है अगला, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो पहला वाला क्वेश्चन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है प्रमाणित करने वाली, ये रेस कर रही हूं। प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि एक सेट दे रखा है आपको, कौन सा, 1, 3, 5, दूसरा सेट कौन सा दे रखा है, 1, 3, 5, क्योंकि एक दूसरे से हमें रिलेशन कौन सा लेना है, a माइनस बी कैसा है, सम है, तो कौन कौन से आएंगे, 1, 1 आएगा, 3, 3 आएगा और 5, 5 आएगा। ये तो हम लिख ही लेंगे आराम से, ठीक है, ये तो हम लिख ही लेंगे। 1, 3 आएगा, 1, 5 आएगा, 3, 1 आएगा, 3, 5 आएगा, 5, 1 एंड 5, 3, ठीक है। यानी कि क्या सा रिलेशन बना, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 1, 3, 1, 5, 3, 1। अब इसको क्या बताना है, इसको भी प्रमाणित करना है कि ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, यानी कि तीनों चीज हमें क्या करनी है, आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्या आप इसे आसानी से नहीं कर सकते, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था मैंने, उसकी खुद की इमेज बननी चाहिए, 1, 1, 3, 3, 5, 5, यानी तीनों हैं, तो 1, 1, 3, 3, 5, 5 is belongs to R, is belongs to R and R is also even, even ही तो कह रहा है, ये सम संख्या लाने के लिए तो बोला है, और उसको भी फॉलो कर रहा है, उसको भी फॉलो कर रहा है, तो R कैसा हो गया, मतलब A जो हो गया, मतलब R इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, R कैसा हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया था, उसका रिवर्स, 1, 3 का रिवर्स 3, 1 मौजूद है, 1, 5 का 5, 1 और 3, 5 का 5, 3, ठीक है। तो क्या हो गया, 1, 3 इज बिलोंग्स टू R एंड 3,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो गया तुम्हारा, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, A B B C, A B B C, यानी कि 1,5 इज बिलोंग्स टू R, 5,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब क्या आया, 1,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, 1 और 1 किससे बिलोंग कर गया तुम्हारा, R से बिलोंग कर गया, यानी क्या हो गया, R कैसा है, ये अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, इतना चीज समझ में आ गई, क्या था, केवल रिलेशन निकालना था, वो रिलेशन हमने निकाल दिया। अब बात क्या आती है, इसमें एक और चीज बोली है, थर्ड क्वेश्चन करके, ये रेस कर दे रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसका अगला वाला पार्ट लिख दे रही हूँ जो इसी में बोला है आपसे, अगला वाला पार्ट बोला है आपसे कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव दो, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब उसने क्या किया, पहले तो उसने 1, 3, 5 का कराया था खुद से, अब उसने क्या बोला है, सेट ए अलग दे दिया, सेट बी अलग दे दिया, यानी कि सेट ए क्या दे दिया है आपको, 1, 3, 5
और सेट बी क्या दे रखा है 2,4। सेट बी क्या दे रखा है 2,4। अब देखिए अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ 1 3 5 2 4, इनसे संबंध बनाना है तो यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे 1,2 1,4 3,2 3,4 5,2 एंड 5,4। यही तो आएगा 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। अब देखिए रिलेशन क्या दे रखा था हमें, रिलेशन दे रखा था a b सच दैट मॉड a माइनस b एक सम संख्या, यही तो दे रखा था। देखो क्या एक में से दो देंगे तो सम संख्या मिलेगी हमें, क्या एक में से दो जाएगा तो सम संख्या मिलेगी हमें। 1,4 में से जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 2 1 1 और 3 और 1, यानी कि हमें कैसा रिलेशन मिल रहा है, हमें वो रिलेशन तो मिल नहीं रहा, वो रिलेशन तो मिल ही नहीं रहा। तो हम क्या लिखेंगे R एक सम संख्या है। ठीक है, R कैसा है, जो रिलेशन है वो कैसा है, एक सम संख्या है। अब देखो 1,2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, क्यों, -1 इज सॉरी +1 ही लिख देंगे क्योंकि मॉड से निकलेगा तो +1 हो जाएगा। इज अ ऑड नंबर, एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो हम तो रिलेशन ही नहीं बना सकते, जब रिलेशन नहीं बना सकते तो हम इसके ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कहाँ से बनाएं। तो क्या आएगा, फाई तो आएगा, तो यानी कि इससे तो हम कोई रिलेशन निकाल नहीं सकते। तो ये क्या कह रहा है, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जब हमारा कोई रिलेशन नहीं बना तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये चीज समझ में आ गई आपके। अब बात आती है आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम इसका अलग प्रोडक्ट नहीं ले सकते। आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए दे रखा है, ए बिलोंग्स टू जेड दे रखा है, सच दैट 0 x से लेके 12 तक। ठीक है, और जो इनमें बताना है R एक तुल्यता संबंध है। R कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है R इज इक्वल टू a, b सच दैट मॉड a माइनस b 4 का एक गुणज है। ठीक है, सेकेंड रिलेशन दे रखा है आपको R इज इक्वल टू a, b सच दैट a इज इक्वल टू b। ठीक है, ये दे रखा है आपको। संख्याएं लेनी है हमें 0 से लेके 12 तक। कौन कौन सी हो जाएंगी, अब 0 से लेके 12 तक 0 1 2 12 तक सेट ए में। अब सेट बी में भी लेंगे तो 0 1 2 3 से लेके 12 तक। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक चीज बताइए मुझे, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 144 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। क्या 144 कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना जरूरी है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमें दे रखा है ना रिलेशन, हमें उसके हिसाब से लिखना है। अब देखिए कौन कौन से बन सकते हैं, 0 एक फैक्टर होता है किसका, 4 का, तो 0,0 हो गया। ठीक है, 0,0 हो गया क्योंकि 0 1 2 3 से लेके 12 तक, 0 1 2 3 से लेके 12 तक, यानी कि 0 भी है। 0 का 0 के साथ भी बनेगा, 0 का 1 के साथ भी बनेगा। एक कौन सा बनेगा आपका 0,4 मोड में दे रखा है। ठीक है, 4 का गुणज है। और कौन सा हो सकता है, 4,0 हो सकता है, 0,8 हो सकता है, 8,0 हो सकता है, और देखो
1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, एंड सो ऑन 12 12 तक हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि 0 क्या होता है, एक 4 का गुणज होता है। ये फंक्शन लिख लिया हमने, क्योंकि काफी सारे फंक्शंस बनेंगे तो सारे लिखना पॉसिबल नहीं होगा। हमने कुछ लिख लिए रिलेशन, इसके उससे हम बता देंगे कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का क्या बताया था, उसकी इमेज मौजूद होनी चाहिए 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12, यानी कि 0 0 1 1 एंड सो ऑन 12 से लेके 12 इज बिलोंग टू आर, इज बिलोंग्स टू आर। आर से ही तो बिलोंग कर रहे हैं, तो आर क्या हो गया, आर इज कैसा फंक्शन हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा फंक्शन हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है आपकी ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या बताया था मैंने, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का बताया था इनवर्स। देखो 0 0 1 1 इन्हें तो हम लेंगे नहीं, बात रहेगी इनवर्स की। तो क्या करेंगे, 0 4 का इनवर्स इज बिलोंग्स टू आर एंड 4 0 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आर कैसा हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। किसी का भी ले लो, सबके प्री इमेज बनेंगे, क्यों बनेंगे, सबके इनवर्स बनेंगे, क्यों, क्योंकि मॉड में दे रखा है, जो क्या है 4 का एक गुणज बनेगा। अब बात आती है किसकी, ट्रांजिटिव की। क्योंकि पहले एक चीज देख लीजिए, 0 4, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, 0 4 और 4 0 8 0। अब सपोज आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो 0 ही 0 लिया है, अगर मैं यहाँ 4 8 लेती हूँ तो 8 और 4 भी तो आ जाएगा ना, तब भी तो 4 का गुणज बनेगा। 8 12 लेती हूँ तब भी यही चीज होगी, 4 12 लेती हूँ तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश करूँ। ट्रांजिटिव में क्या है, ए कौन सा मानू, अच्छा ए बी बी सी, ठीक है। तो 0 4 इज बिलोंग्स टू आर, 4 8 इज बिलोंग्स टू आर, और 0 8 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो गया, आर इज, ये सिमेट्रिक था, ये ट्रांजिटिव नहीं था, ये सिमेट्रिक था। सिमेट्रिक में इनवर्स होता हमेशा, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा है, सिमेट्रिक है, और आर कैसा हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तुल्यता वाला संबंध तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए बराबर बी होना चाहिए। ये रेस कर दूं, ये रेस कर दूं, ए बराबर बी होने के लिए 1 1 2 2 0 0 की तो 0 0 1 1 2 2 से लेके 12 12 तक आप इसका रिफ्लेक्सिव बताएंगे, क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि 1 1 2 2 0 0 इज बिलोंग्स टू आर, सो आर इज क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये चीज समझ में आई, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या बताया था, इनवर्स मौजूद होना चाहिए। ये तो सारे फंक्शंस कैसे हैं, सारे फंक्शंस कैसे हैं, ये सारे फंक्शंस कैसे हैं कि हम इजीली इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 0 0 का 0 0 मौजूद है, तो 1 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और 1 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसकी इमेज 1 बनी तो बनेगी। तो आर क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात आती है आपकी ट्रांजिटिव की। किसकी आती है, ट्रांजिटिव की। और ट्रांजिटिव में क्या रहता है, अगर हम कोई भी फंक्शन, जो हमने बुक वाला पेजेस वाला क्वेश्चन किया था ना, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बुक पेजेस वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसकी तरह ये ए बी बी सी सी, यानी कि किसी का किसी से रिलेशन नहीं है। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 1 इज बिलोंग्स टू आर, और 1 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 इज बिलोंग्स टू आर। एक ही बात तो बनेगी, एक ही बात तो बनेगी। तो आर कैसा हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये क्या दर्शा रहा है, तुल्यता संबंध को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है। आप एक चीज सोच लीजिए, अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
और ट्रांजिटिव की सारी प्रॉपर्टीज पता है। 3 प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्सिव में उसकी इमेज बननी चाहिए, सिमेट्रिक में इनवर्स होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में क्या था आपका ए बी बी सी अगर बिलोंग कर रहे हैं आर को तो ए और कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। केवल 3 चीजों को ध्यान रखते हुए आपको रिलेशन बनाना है, तुरंत की तुरंत आपका आंसर निकलता हुआ आएगा। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, केवल समझने वाली चीज है, 2 दिन में कन्वर्ट कराई कंप्लीट कराई, उसके बाद क्वेश्चंस कराने में आप मुझे टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और हाँ, जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो ज़रूर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और वहाँ से वो PDF भी डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। और जिन